मैं डॉक्टर रमेशन वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आरडीएस कॉलेज, भरतपुर। आज हम आधुनिक कलाकारों में केजी सुब्रमण्यम की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केजी सुब्रमण्यम, जिन्हें अधिकतर लोग मनी नाम से भी पुकारते थे, सुब्रमण्यम का जन्म केरल के पालघाट में हुआ था। वे मद्रास चले गए और फिर बंगाल। वहाँ 1944 में से शांति निकेतन के में नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी से कला की शिक्षा ली। नंद बाबू से मनी थोड़े परेशान रहे, किंतु मुखर्जी बाबू में मनी को एक उत्तम कलाकार और शिक्षक के दर्शन ही नहीं हुए, बल्कि एक सहानुभूति रखने वाले सहृदय मानव का भी साक्षात्कार हुआ। वहाँ की तकनीक के कठिन परिश्रम और अतीत पर आवश्यकता से अधिक बल देने की पद्धति के बावजूद मनी को आधुनिक पश्चिमी कला के महत्व का एहसास बना रहा। अर्थात बंगाल शैली में जो वास्ट तकनीक है वह बहुत ही श्रम साध्य है तथा प्राचीन विषयों को लेकर ही वहाँ पर अधिकांश चित्र बनते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने आधुनिक कला के महत्व को हमेशा अपने अंतर में महत्वपूर्ण माना। आरंभ में वे नंदलाल के प्रशंसक थे, किंतु कला में वे पश्चिम की आधुनिक कला की ओर मुड़े। उन्होंने अनुभव किया कि दोनों ही बाहरी रूप में भेद अधिक है। आंतरिक रूप से दोनों की कुछ बातें एक समान हैं। सन 1955 में वे स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट लंदन में अध्ययन करने हेतु चले गए। सन 1966 ईस्वी में रॉकफेलर छात्रवृत्ति पर वे अमेरिका भी गए। मनी ने आधुनिक शैली में चित्रांकन आरंभ किया। अपने चित्रों में उन्होंने घनवादी ज्यामितीय ढांचे को प्रमुखता दी। चित्र में रूप तो थे, पर संपूर्ण चित्र के अंतराल का बारीकी से विचार किया गया था। मुर्गा बेचने वाला इस समय का अच्छा उदाहरण है। बाद में वे स्पेनिश अमेरिकन चित्रकार उबेदा की कला की ओर भी आकर्षित हुए। मनी एक अच्छे मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार भी थे। उन्हें भित्ति तथा टेक्सटाइल में द्विआयामी डिज़ाइन बनाने में कमाल हासिल था। हैंडलूम बोर्ड के डिज़ाइन विभाग के अध्यक्ष रहकर उन्होंने भारतीय डिज़ाइनों के स्वरूप और स्वभाव को समझ लिया है। अतः उनकी कला में उलझे हुए पैटर्न तथा विवरणात्मकता का समावेश हो गया। वे चिकने धरातलों वाले डिज़ाइनों में ऊपर से सुलिपि का भी प्रयोग करते थे, चमकदार रंग लगाते थे। विभिन्न प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उन्होंने रेत, बालू, संगमरमर का चूर्ण आदि भी प्रयुक्त किया करते थे और चमक के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग किया है। प्लाईवुड, माचिस की तीलियों तथा उलझे हुए तार का भी आपने प्रयोग किया है। इस स्थिति में रंगों का महत्व गौण हो गया है। अतः इकरंगे या भूरे रंग ठीक समझे गए। कुछ चित्रों की श्रृंखला को तो लोग खाकी चित्र श्रृंखला कहने लगे हैं। ये प्रत्येक आकृति
के अनेक छोटे छोटे भाग करके उनमें उलझे डिज़ाइन अंकित करते हैं। भित्ति चित्रण में उन्होंने नया प्रयोग किया है। टेराकोटा टाइलों का पहले निर्माण कर लिया है, फिर उन्हें दीवार पर लगाया है। इनमें यदि कहीं त्रुटि हो तो सुधार की गुंजाइश रहती है। वे एक अच्छी चित्रकार, भित्ति चित्रकार, डिज़ाइनर तथा विचारक हैं। वे बहुत अच्छे शिक्षक भी रहे हैं। उन्होंने कैनवास के अतिरिक्त शीशे पर भी पेंटिंग की है। सन 1978 में उनकी एक पुस्तक मूविंग फोकस प्रकाशित हुई, जो बहुत चर्चित हुई है। एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में 30 वर्ष तक जुड़े रहने के पश्चात वे शांति निकेतन में रहे। 1982 में भारत भवन के उद्घाटन के अवसर पर 13 फरवरी को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उन्हें 1 लाख रुपए के कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया था। उन्होंने अपने शिक्षक विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ शांति निकेतन के हिंदी भवन के भित्ति चित्रों को सन 1948 में पूर्ण किया। विनोद बाबू से उन्हें भित्ति चित्रण के विभिन्न तकनीकों का विस्तृत और गंभीर प्रयोग प्राप्त हुआ। सुब्रमण्यम ने भारत में नियमित रूप से प्रदर्शनियां करने के अतिरिक्त वे साओ पाउलो में अपनी कला की प्रदर्शन किया। भारत, जापान तथा लंदन आदि की अनेक प्रदर्शनियों में भाग लिया। अनेक खिलौनों तथा भित्तियों की रचना की। 20 वर्ष तक वे भारत सरकार के डिज़ाइन परामर्शदाता रहे। ऑस्ट्रेलिया तथा मैक्सिको में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1958 ईस्वी में उन्होंने चीन की यात्रा की। श्री सुब्रमण्यम को आरंभ से ही कई महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त हुए। सन 1957 से 1959 तक उन्हें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के पुरस्कार मिले। सन 1961 में उन्होंने महाराष्ट्र राज्य प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। सन 1961 में साओ पाउलो, ब्राज़ील में विशिष्ट सम्मान पदक से विभूषित किए गए। सन 1965 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली के रत्न सदस्य यानी फेलो निर्वाचित हुए। उन्हें कुछ प्रसिद्ध भित्ति चित्र ज्योति लिमिटेड, बड़ौदा सन 1955, 65 और 76 में, रविंद्रनाथ लखनऊ रविंद्रालय लखनऊ 1963, भारतीय मंडप न्यूयॉर्क विश्व मेला 1964-65, ललित कला संकाय बड़ौदा 1965 में तथा मेरे सपनों का भारत मंडप गांधी दर्शन नई दिल्ली 1959 में उन्होंने निर्मित किया। यह उनकी विस्तृत कला की एक झांकी है, जिसके कारण वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर सके।